गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपत्रक नंबर 37 आई है, जिसकी तिथि 26 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम इस वर्ष अनुराग इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे कि तुलसीदास जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना था। उनकी विशेषताएं जानी थी, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जाना था। तो आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में भी जान लेते हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्थान और समय जान लेते हैं कि असम शंकर देव के बारे में 15वीं शताब्दी के आसपास इनका जन्म हुआ था। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था शंकर देव ने, और उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे थे। ये हमने पिछली कार्यपत्रक में भी पढ़ा था। और बच्चों, शंकर देव ने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई थी, जो आज भी चल रही है। ठीक है बच्चों, उन्होंने कौन सी पद्धति चलाई थी? नामघर। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। और शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए शस्त्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो बच्चों, असमिया में उन्होंने नाटक और कविताएं लिखी, नामघर की पद्धति चलाई और कीर्तन घोष उनका शामिल है। तो ये हमने शंकर देव के बारे में जाना। चलिए कबीर के बारे में भी जान लेते हैं, उनका जन्म स्थान और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। स्थान और समय था बच्चों उनका बनारस, और 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास उनका जन्म हुआ था। उनकी साखी और पदों का विशाल संग्रह है, जिससे उनके विचारों की जानकारी मिलती है। कबीर के कुछ भजन और साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित हैं। ये बच्चों कबीर के प्रसिद्ध क्या है? विशाल संग्रह है, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी भाषा थी, जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। कबीर की बोलचाल की भाषा हिंदी थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण तथा प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, मतलब आत्मा की अनुभूति पर ही विश्वास रखते हैं कबीर। उन्होंने ये उपदेश दिया है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। ठीक है बच्चों, देखो हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी थे, और उन्होंने निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे कबीर। चलिए, हमने शंकर देव और कबीर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। देखो बच्चों, जयदेव ने संस्कृत में किसकी रचना की? गीत गोविंद की, जिसमें हर गीत एक राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने जो भावात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया है। तो बच्चों, अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं। शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई थी? ये बच्चों मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि देखो, शंकर देव ने नामघर की पद्धति चलाई थी, जो आज तक चल रही है। ठीक है, नामघर। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर, नामघर की पद्धति चलाई। ऊपर से देख लेना अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो बच्चों, इसका आंसर शंकर देव ने नामघर की पद्धति चलाई। कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? ये कबीर वाले में से देख लेते हैं। कबीर के बारे में जो हमने पढ़ा कि कबीर के कुछ भजन देखो और साक्य जो थे गुरु ग्रंथ पंचवानी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी, ये यहाँ तक लिख लेना। और कभी कभी उन्होंने रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया था।
और उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे और उन्होंने कहा था कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों ये सारे पॉइंट आप लोगों को उत्तर 2 में लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा देख लेते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। ये देखो बच्चों, जयदेव ने की थी। ये यहाँ से यहाँ तक तीसरे का है ना, संस्कृत, जयदेव ने संस्कृत में। ठीक है बच्चों, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी संस्कृत में। तो बच्चों इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।